हाय फ्रेंड्स, मिश्रा जी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज नेक्स्ट वीडियो जो बनाया गया है इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे कि कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के केस में और उसके साइलेंट रहने पे इम्पैक्ट करेगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो आज चलते हैं कि कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाएंगे। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाना सीखे उससे पहले प्रीवियस क्लास में कुछ जो रूल्स बताए गए थे इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड उसको लेकर के एक बार चर्चा कर देते हैं। तो कुछ आइटम्स हैं जैसे सैलरी और कमीशन, फिर हो गया हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर हो गया इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस और लोन्स गिवन बाय अ पार्टनर, और एक हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो रूल्स क्या था? अगर प्रीवियस क्लास को आपने देखा है तो आप बता पाओगे कि इन केस ऑफ साइलेंस, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंस था तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं करेंगे। सैलरी और कमीशन का भी एंट्री नहीं होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को अगर लेकर बात करते हैं तो इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, ऐसे में हम लोग क्या करते थे, इक्वली बांटेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए सेम, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग इससे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। बट अगर कोई पार्टनर फॉर्म को लोन दिया है तो ऐसे में ये होगा 6% क्या पर एनम। इसके लिए मैंने सेक्शंस भी बताया था, कौन कौन से सेक्शंस एप्लीकेबल है। यहाँ पे एप्लीकेबल सेक्शन था 13, सेक्शन 13A, 13B, 13C एंड द लास्ट वन 13D। बट अगर साइलेंट नहीं है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो ऐसे में ये सभी एंट्रीज होगा एज पर क्या होगा, डेड। तो इतना रिवीजन करने के बाद अब हम लोग आज एक एग्जांपल समझेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्रीवियस क्लासेस के भी लिंक दिए हुए हैं तो आप लिंक के थ्रू जा सकते हैं। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि वहाँ दो पार्टनर हैं, ए एंड बी। हमारा दो पार्टनर है। ये दोनों पार्टनर क्या किया, कैपिटल लगाया। ठीक है, कितना कितना कैपिटल लगाया, तो अज्यूम कर ले रहे हैं ए 2 लाख रुपया लगाया, जबकि बी जो है 1 लाख रुपया कैपिटल के तौर पे ये लगाया है। ये इनका कैपिटल्स है। ये एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब पार्टनरशिप डीड क्या कहता है उसे भी देख लेते हैं। पार्टनरशिप डीड के अनुसार एज पर डीड कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो होगा 10%। दूसरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये उन दोनों के लिए दे दिया है। ए का है 5000 और बी के लिए है 10,000। थर्ड इंफॉर्मेशन जो वो लोग दे रहे हैं, जो क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि उनको जो सैलरी मिल रहा है, ए को मिल रहा है 20,000 और बी को मिल रहा है 1500 पर मंथ।
इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ हमारे क्वेश्चन में बोल रहा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू क्या, रिजर्व। प्रॉफिट्स शेयरिंग जो है वो बोल रहा है क्या है, इक्वली है, और नेट प्रॉफिट हमारा दे दिया है 80,000। तो ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे इसे भी समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग पहले एक फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। ये क्रेडिट साइड हो गया, ये हमारा डेबिट साइड हो गया, ये कॉलम है पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ, हमारा पार्टनर्स है ए एंड बी। ए एंड बी लिखने से ये क्या हो जाएगा, एक फॉर्म, कलेक्टिवली एक फॉर्म बन जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। तो फॉर्मेट हमें अच्छा से याद होगा, और अगर याद नहीं हो पा रहा है तो बस दिमाग में एक ही चीज़ रखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एकमात्र इनकम है फॉर्म के लिए जो क्रेडिट साइड में आता है, बाकी सब हमारा डेबिट साइड में ही रहेगा, क्योंकि वो हमारे लिए मीन्स एज ए फॉर्म दोज आइटम्स शुड बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, इज इट, और एप्रोप्रिएशन ऑफ आइटम्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको याद होगा किधर दिखाना है, ये दिखाते हैं हम लोग डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सम्स बनाना बहुत बड़ा बात नहीं होता है, सम्स का प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए जिससे आपका आंसर जो है और अट्रैक्टिव लगेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा ए का है और बी का है, दोनों के लिए देखिए दिया हुआ 10%। अगर फॉर्मेट आप लोग याद करें तो मैंने नॉर्मली एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था कैसे निकालना चाहिए कि कैपिटल का अमाउंट, तो ए जो है कैपिटल लगाया है 2 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, सो ये हो गया हमारा 20,000। बी जो है उसका कैपिटल था 1 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो ये तो हो गया हमारा 10,000, टोटल हो गया 30,000। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफ़र होके आ रहा है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, दैट इज 80,000। सो लेट्स वी मूव फॉर द नेक्स्ट आइटम। अभी नेक्स्ट आइटम क्या दिया हुआ था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग is an income for the firm and every income of the firm should be written on the credit side of profit and loss appropriation account. तो हम लोग इसे यहाँ दिखा देंगे by interest on what drawings up। A का दिया हुआ देखिए 5,000 और B का दे दिया है 10,000, ये हो गया टोटल 15,000। अब यहाँ जो याद रखने वाला बात है कि यहाँ बड़ा सिंपल सा मैंने दिया है, क्योंकि ये पहला सम है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझाना है इसीलिए। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए बहुत सारे चीज़ों को जानना ज़रूरी है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। फिलहाल
हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, हम लोगों ने इसे क्रेडिट साइड में दिखा दिया। नेक्स्ट देखना है सैलरी दिया हुआ है, तो सैलरी इट इज एन expense for the firm, so it should be written on the debit side to salary और टू पार्टनर सैलरी। अब पार्टनर सैलरीज में कौन कौन है, ए का भाई लिख दिया है 20,000, मीन्स ए को पूरे साल का 20,000 मिल गया है। बट बी के लिए बोल रहा है 1,500 पर मंथ, सो 18,000, ये हो गया 38,000। तो ये तो हुआ हमारा पार्टनर सैलरी। इसके अलावा क्वेश्चन में बोला कि जो नेट प्रॉफिट है उस नेट प्रॉफिट का 10% जो है इट शुड बी ट्रांसफर टू अ रिजर्व। सही से क्या होगा, हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कमेगा, तो ऑब्वियसली इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में। सो टू रिजर्व 80,000 इनटू हाउ मच 10%, तो ये हो गया हमारा 8,000। और कुछ तो नहीं है, तो हम लोग अब देखेंगे कि किस पार्टनर को क्या प्रॉफिट मिलेगा, और ये हमें तभी प्राप्त होगा जब हम क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का टोटल को आपस में क्या कर लेंगे, कंपैरिजन करेंगे। क्रेडिट साइड में है कितना, क्रेडिट साइड में हमारा क्लियर दिखाई पड़ रहा है 80 + 15 मीन्स हमारा हो गया 95,000। दूसरे तरफ 30 + 38 68 + 8 मीन्स 76। तो ये क्लियर समझ में आ रहा, हमारा क्रेडिट टोटल क्या है, ज्यादा है, तो क्रेडिट टोटल हम दोनों साइड लिख देंगे टोटल बॉक्स में। ये हो गया टोटल बॉक्स। अब यहां माइनस कर देना है जो हमारा टोटल एप्रोप्रिएशन है, जिसके कारण हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट घट रहा है। माइनस करके हमारा आ रहा है 19,000। अब ये जो प्रॉफिट हुआ है फॉर्म का, ये प्रॉफिट आखिर लेगा कौन, तो ऑब्वियसली दो पार्टनर ए एंड बी, तो वो लोग आपस में इसको क्या करेंगे, बांट लेंगे। अब रेशियो क्या है, तो रेशियो ऑलरेडी मैंने देखा क्वेश्चन में लिखा हुआ है इक्वली, तो चलिए बांट देते हैं। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये है क्या, दिस इज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। ए इसे मिलेगा 19,000 इक्वली मीन्स हाफ, बी इसे मिलेगा 19,000 इंटू हाफ, दैट मीन्स 9,500 9,500। तो ये तो हो गया हमारा सॉल्यूशन इस सम्स के लिए। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, सेम ही है, सब आइटम सेम है, सिर्फ एक चेंजेस मैंने लाया है 4 जगह प्रॉफिट को लेकर के। यहां मान लिया गया है कि ए जो है रेंट पा रहा है 5,000, तो ऐसे में क्या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई कमी आएगा या कोई चेंजेस आएगा, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो अगर याद किया जाए प्रीवियस क्लास को, तो उसमें मैंने क्लियर समझाया था व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, व्हाट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट से क्या होता है, हमारा जो प्रॉफिट है वो घटता है। ऐसे में इसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में दिखाते हैं। तो रेंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आना चाहिए, ठीक है। तो हमें जो नेट प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर करना है, जिसे हम लोग लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, तो यहां ये होगा कितना, पहले इसे निकाल लेना है। तो
तो इसके लिए हम लोग तैयार कर लेंगे एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, यहाँ लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट बिफोर रेंट। यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, एग्जैक्ट जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होना चाहिए वहां, वो हम लोग यहां से निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा कितना, 80,000, और टू रेंट पेबल टू ए, ये हमारा दिया हुआ कितना, 5,000। तो जस्ट इसे बैलेंस कर देना है। एक बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा 75,000, ये हो गया टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमारा जो वैल्यू ट्रांसफर होगा वहाँ वो होगा अब 75,000, ना कि 80,000। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 75,000। बाकी जो चीज़ें थी वो सेम ही रहेंगी। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सेम ही है। ए 2 लाख का 10% 20,000 आया था, बी 10,000 आया था, ये हो गया था 30। टू उसके बाद था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी सेम रहेगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए 5,000, बी 10,000, ये हो गया 15,000। इसके अलावा था सैलरीज पेबल टू ए था 20,000, बी का था 1,500 इंटू 12, ये हो गया हमारा 38,000। उसके बाद टू रिजर्व, यहाँ चेंजेस आएगा। हमारा अब नेट प्रॉफिट है 75,000, 10%, प्रॉफिट जैसे हम लोग निकाले थे वैसे ही निकालेंगे। सबसे पहले क्रेडिट साइड ऐड करेंगे, $90,000 जो हमारा मैक्सिमम टोटल हो रहा है, दोनों साइड लिख देंगे। जो बैलेंस बच गया उसे हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट ए बी तो हमारा टोटल हो रहा है देखिए 90,000। इसमें से हम लोग प्रॉफिट्स को माइनस एप्रोप्रिएशन को माइनस कर देंगे, तो हमारा 68 माइनस 7,500, तो हमारा एक बैलेंस आ रहा है 14,500, 14,500, जो कि दोनों पार्टनर्स क्या करेंगे, आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये कितना होगा 7250, 7250। तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम लोगों ने बात किया कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है।
नेक्स्ट वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि वहाँ हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, कितने तरह के मेथड्स होते हैं। साथ ही साथ हम लोग सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, सफिशिएंट और इनसफिशिएंट बैलेंस के समय। और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है डिफरेंट केसेस में। आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको आराम से लिंक मिल जाएगा जो आप आराम से वॉच कर सकते हैं। वीडियोस अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि उनको भी इस क्लासेस का फ़ायदा हो सके। थैंक यू।